ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 142। श्री राम जी ने पूछा, है भगवान, ज्ञान और ज्ञान बंध का लक्षण क्या है और ज्ञान बंध का फल क्या है, सो कहिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जिस पुरुष ने आत्मा के विशेषण शास्त्रों से श्रवण किए हैं कि आत्मा नित्य शुद्ध ज्ञान स्वरूप और तीनों शरीरों से भिन्न है, और ऐसे सुनकर अपने को वही मानता है, पर विषयों को भोगने की सदा तृष्णा रखता है कि किसी प्रकार इंद्रियों के विषय मुझे प्राप्त हो, ऐसा पुरुष ज्ञानबंध कहलाता है। वह बोधशिल्पी है जो कर्म फल के विचार से रहित है, अर्थात भला बुरा विचार नहीं करता और उन्हें करता है, और जो मुख से शुभ अशुभ निरूपण करता है वह शास्त्र शिल्पी है और फल के लिए कर्म करता है। कोई ऐसा है कि अपने को शास्त्रोक्त उत्तम मानता है, शास्त्रों को बहुत प्रकार से उनके अर्थ भी कहता है, पढ़ता और पढ़ाता भी है, पर विषयों से बंधा हुआ है और सदा विषयों का चिंतन करता है, ऐसा पुरुष ज्ञानबंध है। इसी कारण वह अर्थशिल्पी भी कहलाता है, अर्थात चितेरा करने को समर्थ है और धारण करने को समर्थ नहीं। हे रामचंद्र जी, एक प्रवृत्ति मार्ग है और दूसरा निवृत्ति मार्ग है। प्रवृत्ति संसार मार्ग है और निवृत्ति आत्मज्ञान मार्ग है। जिस पुरुष ने निवृत्ति मार्ग ग्रहण किया है पर प्रवृत्ति मार्ग में अर्थात बहिर्मुख विषयों की ओर प्रवृत्त होता है, इंद्रियों के विषयों की चाह करता और विषयों से उपरत नहीं होता एवं उनसे संतुष्ट होकर स्वरूप का अभ्यास नहीं करता, वह ज्ञानबंध कहलाता है। हे रामचंद्र जी, जो पुरुष श्रुति के कहे शुभ कर्म फल की कामना हृदय में रखता है, वह पुरुष ज्ञान के निकटवर्ती है, तो भी ज्ञानबंध है। जिसको आत्मा में प्रीति भी है, पर जो विषय का चिंतन करता है और अपने को उत्तम मानता है, वह ज्ञानबंध कहलाता है। और जो आत्म तत्व का यथार्थ निरूपण करता है और स्थित नहीं है, वह ज्ञानाभास है और उसको ज्ञान का फल नहीं मिलता। जिस पुरुष ने सिद्धि और ऐश्वर्य पाया है और उसने अपने को बड़ा जानता है पर आत्मज्ञान से रहित है, वह ज्ञानबंध कहलाता है। हे रामचंद्र जी, निदिध्यासन से ज्ञान की प्राप्ति होती है और उससे शांति का प्रकाश होता है। जब तक शांति नहीं प्राप्त होती, तब तक अपने को बड़ा ज्ञानी न माने। हे रामचंद्र जी, मनुष्य ज्ञान से बड़ा होता है। जब तक ज्ञान न उपजे तब तक आत्मपरायण हो, अभ्यास और यत्न करो। शुभ व्यवहार से प्राणों की रक्षा के निमित्त उपजीविका उत्पन्न करो और ब्रह्म जिज्ञासा के लिए प्राणों की धारणा करो। ब्रह्म जिज्ञासा दुखरूप संसार सागर से मुक्त होने के लिए है,
फिर संसारी न हो और आत्मपरायण हो। जब आत्मपरायण होंगे तब सब दुख मिट जाएंगे। जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही आत्मपद के प्राप्त होने पर सब दुख नष्ट हो जाते हैं। उस पद के प्राप्त होने का उपाय यह है कि सच शास्त्रों से जो विशेषण सुने हो उसको समझकर बारंबार अभ्यास करें। दृश्य से उपरत हो और उनको मिथ्या जानकर विरक्त बने, इसी से आत्मपद की प्राप्ति होती है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जिज्ञासु होकर ज्ञान निष्ठ होना और जो कुछ गुरु शास्त्रों से आत्म विशेषण सुने हैं उनमें अहम प्रत्यय करके स्थित होना, इसी का नाम ज्ञान निष्ठा है। जीव इस ज्ञान निष्ठा से परम उच्च पद को प्राप्त होता है, जो सबका अधिष्ठान है। जब उसमें स्थित हुआ तब कर्मों के फल का ज्ञान नहीं रहता, क्योंकि शुभ कर्मों के फल में राग नहीं रहता और अशुभ कर्मों के फल में द्वेष नहीं होता। ऐसा पुरुष ज्ञानी कहलाता है। वह शांत चित्त रहता है, अकृत्रिम शांति को प्राप्त होता है और किसी विषय के संबंध में नहीं फंसता। उसकी वासना की गांठ टूट जाती है। हे रामचंद्र जी, बोध वही है जिसको पाने से फिर जन्म न हो और जो जन्म मरण से रहित हो, उसी को ज्ञानी कहते हैं। जब संसार से विमुख हो और संसार की सत्यता न भासित हो, तब जानिए कि फिर जन्म न पावेगा, क्योंकि उसकी संसार की वासना नष्ट हो गई है। हे रामचंद्र जी, जिससे ज्ञानी की वासना नष्ट होती है वह भी सुनो। वह संसार का कारण नहीं देखता। जो पदार्थ कारण से उत्पन्न नहीं हुआ वह सत्य नहीं होता। इससे संसार मिथ्या है। जैसे रस्सी में सर्प भासित होता है तो उसका कारण कोई नहीं, वह भ्रम से सिद्ध हुआ है, वैसे ही यह विश्व कारण के बिना दिखता है, इससे मिथ्या है। तो उसकी वासना भी कैसे हो? हे राम जी, जो प्रवाह पतित कार्य प्राप्त हो उसमें ज्ञानी विचरता है और संकल्प से रहित होकर अपना अभिमान कुछ नहीं करता कि इस प्रकार हो और इस प्रकार न हो। वह हृदय से आकाश की तरह संसार से न्यारा रहता है और वासना से शून्य है। ऐसा पुरुष पंडित कहलाता है। हे रामचंद्र जी, यह जीव परमात्मा स्वरूप है। जब अचेतन अर्थात संसार की वासना से रहित हो तब आत्मपद को प्राप्त होता है। जैसे आम का वृक्ष फल से रहित होने पर भी उसका नाम आम है, परंतु निष्फल है, वैसे ही यह जीव आत्मस्वरूप है, परंतु चित्त के संबंध से इसका नाम जीव है। जब चित्त को त्याग करे तब आत्मा हो।
जैसे आम के पेड़ में फल लगने से वह शोभित होता है और सफल कहलाता है, वैसे ही जब जीव आत्मपद को प्राप्त होता है तब महाशोभा से विराजता है। हे रामचंद्र जी, ज्ञानवान पुरुष कर्म फल की स्तुति नहीं करता, अर्थात इंद्रियों के इष्ट विषय की चाह नहीं करता। जैसे जिस पुरुष ने अमृत पान किया हो वह मद्यपान करने की इच्छा नहीं करता, वैसे ही जिसको आत्म सुख प्राप्त हुआ है वह विषयों के सुख की इच्छा नहीं करता। जो किसी पदार्थ को पाकर सुख मानते हैं वे मूढ़ है। जैसे कोई पुरुष कहे कि बंध्या के पुत्र के कांधे पर चढ़कर नदी के पार उतरते हैं तो वह पुरुष महामूढ़ है, क्योंकि जब बंध्या के पुत्र है ही नहीं तो उसके कांधे पर कैसे चढ़ेगा। वैसे ही जो कोई कहे कि मैं संसार के किसी पदार्थ को लेकर मुक्त होऊंगा तो वह महामूढ़ है। हे रामचंद्र जी, ऐसा पुरुष ज्ञान से शून्य है, उसकी इंद्रियां स्थिर नहीं होती। वह शास्त्रों के अर्थ प्रकट भी करता है पर परमात्मा के ज्ञान से रहित है। उसको इंद्रियां बलपूर्वक विषयों में गिरा देती है। जैसे चील पक्षी आकाश में उड़ता उड़ता मांस को देखकर पृथ्वी पर गिर पड़ता है, वैसे ही अज्ञानी विषय को देखकर गिर पड़ता है। इसे मन सहित इन इंद्रियों को वश करो और युक्ति से तत्परायण और अंतर्मुख बनो। यह जो संवेदन उठता है उसका त्याग करो। जब इसका स्फुरण निवृत्त होगा तब परमात्मा का साक्षात्कार होगा। जब परमात्मा का साक्षात्कार होगा तब रूप, अवलोक और मनस्कार की जो त्रिपुटी है उसके अर्थ की सब भावना जाती रहेगी। केवल आत्म तत्व ही प्रत्यक्ष भासित होगा और संसार का अत्यंत अभाव हो जाएगा। हे रामचंद्र जी, संसार का आदि परमात्म तत्व है और अंत भी वही है। जैसे स्वर्ण गलाइए तो भी स्वर्ण है और जो न गलाइए तो भी स्वर्ण है, वैसे ही जब सृष्टि का अभाव होता है तब भी आत्मा ही शेष रहता है। जब सृष्टि उपजी न थी तब भी आत्मा ही था और मध्य भी वही है, परंतु यह सम्यकदर्शी को भासित होता है। असम्यकदर्शी को आत्मसत्ता नहीं भासित होती। हे रामचंद्र जी, विश्व आत्मा का परिणाम नहीं चमत्कार है। जैसे सुवर्ण गलता है तो उसकी रेनी संज्ञा होती है अथवा शलाका कहती है। यद्यपि उसमें भूषण नहीं हुए तो भी उसका चमत्कार ऐसा ही होता है कि उससे भूषण उपजकर लीन हो जाता है। जैसे सूर्य की किरणें जल का आभास देती है, वैसे ही विश्व आत्मा का चमत्कार है। बना कुछ नहीं, आत्मसत्ता ज्यों की त्यों है और उसका चमत्कार विश्व होकर स्थित हुआ है। हे रामचंद्र जी, जब तुमने ऐसे जाना कि केवल आत्मसत्ता है तब वासना का क्षय हो जाएगा और चेष्टा स्वाभाविक होगी। जैसे वृक्ष के पत्ते पवन से हिलते हैं, वैसे ही शरीर की चेष्टा प्रारब्ध वेग से होगी। हे रामचंद्र जी, देखने भर को तुम्हारे शरीर की क्रिया होगी और
हृदय में शून्य भासित होगा। जैसे यंत्र की पुतली संवेदन बिना तागे से चेष्टा करती है, वैसे ही शरीर की चेष्टा प्रारब्ध से स्वाभाविक होगी और तुमको उसका अभिमान न होगा। जैसे कोई पुरुष दूध के लिए अहीर के पास बर्तन ले जाए और उसको दूध दुहने में कुछ विलंब हो तो कहे कि बर्तन यहाँ रखा है, मैं घर से कोई काम शीघ्र ही कर आऊं, तो यद्यपि वह घर का काम करने लगता है पर उसका मन दूध की ओर ही रहता है कि शीघ्र ही जाऊं। ऐसा न हो कि वह दुहता हो। वैसे ही तुम्हारी क्रिया प्रारब्ध वेग से होगी पर मन आत्म तत्व में रहेगा और तुम अहंकार से रहित होंगे। जब तक अहंकार उठता है तब तक परिचिन्न अर्थात तुच्छ जीव है, उसको शरीर मात्र का ज्ञान होता है, पर अंतःकरण में प्रतिबिंबित जो जीव है उसको नख शिखा पर्यंत शरीर का ज्ञान होता है। इसे में आत्म अभिमान होता है, ज्ञान नहीं होता, इससे जीव है। जो पहले तुमसे कहा है वह विराट ही ईश्वर है। वह सब शरीर और अंतःकरण का ज्ञाता, सब लिंग शरीर का अभिमानी, सबको अपना रूप जानता है। हे रामचंद्र जी, यद्यपि वह विश्व रूप है तो भी अहंकार से तुच्छ सा हुआ है। जैसे घन घटा से भिन्न हुआ एक मेघ बादल कहता है और घट से अनंत आकाश घटाकाश कहता है, पर वह बादल भी मेघ है और घटाकाश भी महाआकाश है। वैसे ही अहम के स्फुरण से जीव परिचिन्न हुआ है। स्वफुरना दृश्य में हुआ है और दृश्य फुरने में हुआ है। जैसे फूलों में गंध और तिलों में तेल है, वैसे ही फुरने में दृश्य है। हे रामचंद्र जी, आत्मा में बुद्धियादिक स्फुरण रूप है, अर्थात जब मैं हूं ऐसे फुरता है तब आगे दृश्य होता है, और जब अहंकार होता है तब आगे देह इंद्रिय आदि विश्व रचता है। इससे फुरने में दृश्य हुआ और फुरना दृश्य में हुआ। देह इंद्रिया मन आदि जो दृश्य है उसमें जीव के अहम प्रत्यय से फुरना हुआ है। इसी कारण इसकी जीव संज्ञा हुई है। जब फुरना या अहम भाव नष्ट हो तब आत्मा का साक्षात्कार हो। यह जन्म मरण आना जाना आदि विकारों से युक्त प्रपंच भासित होता है तो भी मिथ्या है, क्योंकि विचार करने से कुछ नहीं रहता। जैसे केले के खंभे में कुछ सार नहीं, वैसे ही विचार करने से प्रपंच नहीं रहता। जैसे स्वप्न में मनुष्य अपना जन्म मरण आना जाना आदि देखता है, परंतु वह सब मिथ्या है, वैसे ही जागृत की सब क्रिया भी मिथ्या है। हे रामचंद्र जी, परावरदर्शी है। जो परावरदर्शी है वह इन सब अवस्थाओं में निर्विकल्प है। वह जन्मता भी है परंतु नहीं जन्मता, और सब क्रिया करता भी है परंतु नहीं करता। वह सबको स्वप्नवत समझता है
क्योंकि स्वरूप से कभी कुछ नहीं हुआ। हे राम जी, ज्ञानी जागृत में भी ऐसे ही देखता है। जब यह आत्मपद में जागता है तब सब विकारों का अभाव हो जाता है, कोई विकार नहीं भासित होता। हे रामचंद्र जी, जो पुरुष इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है वह बंधा हुआ है, क्योंकि अभिलाषा ही दुखदायक है। यद्यपि वह राजा हो पर उसके हृदय में अभिलाषा है, इससे उसे दरिद्री जानो। जिस पुरुष का छादन, भोजन, शयन कष्ट से देखते हो, अर्थात भोजन भिक्षा मांगकर अथवा किसी और यत्न से होता है, छादन भी साधारण सा पहनता है और शयन करने का स्थान भी जैसा तैसा है, पर ज्ञान से संपन्न है तो उसको चक्रवर्ती जानो। यथा 7 गांठ कोपिन की, साधन माने शंक, राम अमल माता फिरे, गिने इंद्र को रंक। हे रामचंद्र जी, उसको चक्रवर्ती से भी अधिक जानो। यदि वह आरंभ क्रिया करता भी दिखता है पर संकल्प से रहित है तो कुछ नहीं करता। उसका करना न करना दोनों बराबर है, क्योंकि वह निरअभिमान है। वह शुभ कर्मों के करने से स्वर्ग नहीं जाता और अशुभ कर्म से नरक नहीं भोगता। उसको दोनों एक समान है। हे रामचंद्र जी, ज्ञानी और अज्ञानी दोनों की चेष्टा समान है, परंतु अज्ञानी अहंकार सहित करता है, इससे दुख पाता है। इससे तुम अहंकार का त्याग करो और अपना स्वरूप जो चैतन्य से रहित चैतन्य है उसमें स्थित रहो, जिससे तुम्हारे सब संशय मिट जावे। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।